नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक मास्टर प्रॉब्लम करेंगे केस नंबर 2 पे। हमने केस नंबर 1 पे भी मास्टर प्रॉब्लम की थी, उसमें हमने केस नंबर 1 के सारे इफ एंड बट कवर कर लिए थे एंड जॉब्स ऑन 1 मशीन वाले केस में। आज की वीडियो में हम करेंगे ऐसी ही एक मास्टर प्रॉब्लम एंड जॉब्स ऑन 2 मशीन, यानी केस नंबर 2 पे। ठीक है, एंड जॉब्स ऑन 2 मशीन। तो उसके अंदर कैसे सीक्वेंसिंग करते हैं वो हम जान चुके हैं, जॉनसन रूल कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, मेक स्पेंड टाइम कैसे निकालेंगे, जो फ्लोट टाइम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज यूटिलाइजेशन कैसे निकालेंगे, आइडल टाइम कैसे निकालेंगे, या ग्रैंड चार्ट कैसे बनाते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस, क्या होता है ग्रैंड चार्ट, इन सब के बारे में अगर जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अभी आपको डिस्प्ले हो जाएगा मास्टर प्रॉब्लम, उसको आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों, आई होप आपने वो मास्टर प्रॉब्लम नोट कर ली होगी। फिर भी मैं आपको रीड आउट करने के लिए मैंने लिख दिया बोर्ड पे। तो उसमें क्या दे रखा है आपको, 2 मशीन दे रखी है, मशीन 1 मशीन 2, उनके ऊपर 6 जॉब दे रखी हैं, उनके प्रोसेसिंग टाइम दे रखे हैं। ये सारे टाइम आवर्स में हैं, ठीक है ना, इन आवर्स। पहले क्लियर कर देते हैं। यहां पे क्या दे रखा है कि फाइंड द ऑप्टिमम सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ जॉब्स टू बी प्रोसेस्ड ऑन 2 मशीन्स। ठीक है, हमें पहली चीज क्या निकालनी है, ऑप्टिमम सीक्वेंस निकालना है। साथ में क्या निकालना है, आल्सो फाइंड जॉब फ्लो टाइम, मेक स्पेंड टाइम, आइडल टाइम फॉर ईच मशीन, साथ में एंड देयर परसेंटेज यूटिलाइजेशन, परसेंटेज यूटिलाइजेशन निकालना है। और लास्ट में हमें क्या निकालना है, आल्सो प्रिपेयर ग्रैंड चार्ट फॉर बोथ द मशीन्स। अब ग्रैंड चार्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं है कि ग्रैंड चार्ट क्या होता है, हमने ये भी नहीं देखा है आइडल टाइम कैसे निकालते हैं, ये भी नहीं देखा है कि परसेंटेज यूटिलाइजेशन कैसे निकालते हैं। वीडियो कंप्लीट होने से पहले आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है। 1 बाय 1 करके सोल्व करेंगे। हमने ऑप्टिमम सीक्वेंस निकालना है। सबसे पहले हमें पता है ऑप्टिमम सीक्वेंस कैसे निकालेंगे, जॉनसन रूल से। ठीक है जी, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। पहले सीक्वेंस निकालते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 आगे वाली चीजें सोल्व करेंगे। ठीक है जी, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो दोस्तों, मैंने वो मिटा दिया है और यहां पे 6 बॉक्सेस बना दिए हैं हमारे, कि 6 जॉब्स हैं, उनको सीक्वेंस देने के लिए 6 बॉक्सेस बना दिए हैं। इनमें आप 1 बाय 1 जॉनसन रूल को यूज करके सीक्वेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि जॉनसन रूल में हम क्या करते हैं, मिनिमम फाइंड आउट करते हैं। मिनिमम हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे सारे के सारे मशीन 1 और मशीन 2 में हमें दिख रहा है मिनिमम 1 है। ये 1 कौन सी मशीन पे है, सेकंड मशीन पे है। हमने क्या बताया था, पहले मिनिमम निकालना है। अगर वो मशीन 1 में निकलेगा तो स्टार्ट में करेंगे, मशीन 2 में आएगा तो लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में मशीन 2 पे आ रहा है तो लास्ट में करेंगे। तो एफ जॉब जो होगी वो सबसे लास्ट में होगी। आई होप ये क्लियर है। अगर किसी को डाउट है, ऊपर जाके आई बटन में आपको वीडियो मिल रही होगी, पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कैसे जॉनसन रूल को अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब अगर बात करेंगे, इसको स्ट्राइक आउट कर देंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, अब हम मिनिमम देखेंगे तो मिनिमम हमें दिखाई दे रहा है 2 कौन सी मशीन पे आ रहा है, फर्स्ट मशीन में। तो इसको जॉब को कैसे कहाँ करेंगे, एट फर्स्ट पे करेंगे। तो मतलब सी जॉब जो है हमारी स्टार्टिंग में होगी, इसको स्ट्राइक आउट कर देंगे। ये अब अगर फाइंड आउट करें मिनिमम, तो मिनिमम कितना आ रहा है, 3 हमारा कौन सी मशीन पे आ रहा है, सेकंड मशीन पे। ठीक है ना, सेकंड मशीन पे आ रहा है 3 हमारा, सेकंड मशीन पे आया। तो यहां पे हमें क्या पता है, जब अगर मशीन 1 में मिनिमम आता है तो फर्स्ट में करते हैं और इसमें लास्ट में करेंगे। तो ए जॉब जो होगी हमारी वो लास्ट से शुरू करेंगे, तो यहां पे हमारी ए जॉब करेंगे। इसके बाद दोबारा अगर देखें तो 4 आ रहा है, यहां पे भी 4 है और यहां पे भी 4 है। और मैंने कल वाली वीडियो में पहले ही बताया था कि फर्क ही नहीं पड़ता अगर दोनों अलग अलग मशीन में है, क्योंकि मशीन 1 में होता है तो स्टार्टिंग में होता है और मशीन 2 में होता है तो लास्ट में होता है। तो कोई मर्जी नहीं है, किसी को भी पहले सीक्वेंस दे लो। अगर मैं इसको सीक्वेंस पहले देने लगता हूँ, 4th नंबर पे अगर मैं इसको सीक्वेंस देने लगता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट में होएगा क्योंकि मशीन 2 में है, तो हमारी ई जॉब जो है लास्ट में होगी। और अगर इसको 5th नंबर पे करेंगे तो ये हमारा क्या है, बी जॉब जो होगी वो स्टार्टिंग में होगी।
तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप इसको पहले कंसीडर करो या इसको पहले कंसीडर करो, अगर दोनों में वैल्यू बराबर है तो, अगर अलग अलग मशीन में है तो। और लास्ट में जो बच गई डी जॉब जो है, जो प्लेस बचा हुआ था वहां पे होगी। तो हमारा सीक्वेंस क्या आ गया, ऑप्टिमम सीक्वेंस हमारा आ गया CBDEAF। ठीक है, तो आई होप यहां से आपको कैसे हमने सीक्वेंस निकाला ये तो क्लियर हो गया होगा। जॉनसन रूल का हेल्प करके, जॉनसन रूल की हेल्प लेके हमने सीक्वेंस निकाल दिया है, और हमारा ऑप्टिमम सीक्वेंस क्या आ गया, CBDEAF। ठीक है जी, हमारा सीक्वेंस आ गया है। अब हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस को यूज करके हमारी टेबल दोबारा से मॉडिफाई करनी है। हमने क्या करना है, ये सारा का सारा उसी टेबल में अरेंज कर देना है इस ऑर्डर में, CBDEAF। मैं एक बार वो टेबल बना देता हूं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे बाकी के पैरामीटर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स ये वाला सीक्वेंस यूज करके हमने इस टेबल को दोबारा यहां पे बना लिया है। जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही हमें अभी करना है। क्या करना है कि जैसे हम पहले वाले केस में हमने किया था कि 0 टाइम पे पहली वाली जॉब एंटर होगी, फिर उसके बाद जो जो प्रोसेसिंग टाइम है उसके अकॉर्डिंग वो निकलती जाएगी। मैंने इन और आउट का अलग अलग कॉलम बना दिया है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि कौन सी जॉब किस मशीन में कब एंटर होगी कब आउट होगी। सबसे पहले अगर बात करें सी जॉब होगी, सी जॉब हमें पता है किसी भी सिस्टम के अंदर कब एंटर होती है, 0 टाइम पे एंटर होती है। 0 टाइम पे एंटर होगी, उसके बाद वो आउट कब होगी हमें क्या पता है, सी जॉब जो है हमारी फर्स्ट मशीन में 2 घंटे लगते हैं उसको, है ना। तो 2 घंटे लगती है, तो 2 घंटे बाद ये इस मशीन से आउट होएगी। अब अगर बात करें जब ये इस मशीन से आउट होगी तभी तो अगली मशीन में जाएगी, तो ये जॉब हमारी सेकंड मशीन में एंटर हो जाएगी। और सेकंड मशीन में जब एंटर होगी हमें क्या पता है सेकंड मशीन में 6 घंटे लगने हैं इसको, तो 6 घंटे लगेंगे, 2 + 6 यानी कि 8 घंटे बाद ये इसमें से निकलेगी। ठीक है, ये आई होप क्लियर होगा आपको। अब अगर बात करें, आप सब एक चीज नोट करेंगे, बी जॉब कब एंटर होगी मशीन 1 में, कोई बोलेगा 8 घंटे, कोई बोलेगा 2 घंटे, क्या कौन सा ठीक है। तो यार एक बात सिंपल सी क्लियर कर रखो, मशीन 1 2 घंटे के बाद फ्री हो गई है, और हमने जो सीक्वेंसिंग का सबसे पहला रूल माना था, एक जॉब एक मशीन पे एक टाइम पे। जब हमारी ये मशीन फ्री हो गई है 2 घंटे के बाद, तो 2 घंटे के बाद हमारी नेक्स्ट जॉब यहाँ पे एंटर हो सकती है ना। तो सेकंड नंबर जॉब जो है यानी कि बी जॉब जो है वो हमारी 2 घंटे के बाद इसमें एंटर हो जाएगी इस मशीन पे, और 2 घंटे के बाद ये कितने घंटे तक काम करेंगे इसमें, 4 घंटे, यानी कि 2 + 4 6 आवर्स तक ये इस मशीन में रहेगी। अब ये रेडी तो हो गई है, यहां पे थोड़ी सी डाउट आएगा, ये रेडी तो हो गई है नेक्स्ट मशीन में एंटर करने के लिए, क्या नेक्स्ट मशीन फ्री है, नहीं, नेक्स्ट मशीन में तो काम चल रहा है, नेक्स्ट मशीन तो 8 घंटे के बाद जाके फ्री होगी। तो 8 घंटे के बाद अगर जाके फ्री होगी तो ये मशीन 8 घंटे तक बिजी है, और ये 6 घंटे में बेशक फ्री हो जाए, हमें पता है एक मशीन पे एक टाइम में एक ही काम होगा, तो हम इसको इसके अंदर एंटर नहीं करवाएंगे। बी जॉब जो है 8 घंटे के बाद ही यहां पे एंटर होगी, है ना, 8 घंटे के बाद ही एंटर होगी, तो इसको मैं 8 घंटे लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा कि ये 6 घंटे ना लेके हमने 8 घंटे क्यों लिया। ठीक है, अब बात करें अगर 8 घंटे के बाद बी जॉब एंटर हुई है सेकंड मशीन में, और बी जॉब 8 घंटे लगेंगे कहां पे, सेकंड मशीन के अंदर, तो ये 16 घंटे तक यहां पे बिजी रहेगी। तो आई होप ये सीक्वेंस कैसे बन रहा है आपको क्लियर होगा, यानी कितना टाइम लग रहा है, जॉब फ्लो टाइम क्या हो रहा है वो आपको क्लियर होगा। ये 16 घंटे तक यहां पे रहेगी। फर्स्ट मशीन अगर बात करें तो 6 घंटे के बाद फर्स्ट मशीन तो फ्री हो गई, तो ये तो फ्री है ना 6 घंटे के बाद, तो 6 घंटे में डी जॉब एंटर हो जाएगी 6 घंटे के बाद, और डी जॉब हमें पता है कितना टाइम लग रहा है फर्स्ट मशीन पे, 5 घंटे, तो 6 और 5 11 घंटे तक ये वाली फर्स्ट मशीन में रहेगी, और फर्स्ट मशीन से 11 घंटे के बाद आउट होएगी। अब दोबारा वही बात आ गई कि ये तो 11 घंटे के बाद फ्री है सेकंड मशीन में जाने के लिए, लेकिन सेकंड मशीन फ्री है क्या, नहीं, सेकंड मशीन तो 16 घंटे तक बिजी है, तो 16 घंटे बाद ही जाके नेक्स्ट जॉब इसमें एंटर हो सकती है। तो यहां पे ये कब एंटर होगी, 16 घंटे, यानी कि 5 घंटे इसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर होगी। अब अगर बात करें 16 घंटे बाद डी जॉब कहां गई, सेकंड मशीन में गई, और 6 घंटे इसको यहां पे लग गए, तो कितना टाइम हो गया,
22 घंटे तक ये मशीन बी में, मशीन सेकंड में रही है हमारी डी जॉब। ठीक है, अब अगर बात करें वापस ई जॉब के लिए, हमें पता है मशीन 1 तो 11 घंटे के बाद फ्री हो गई है, तो 11 घंटे बाद फ्री हो गई है तो ये 11 घंटे बाद इसमें एंटर हो जाएगी और कितना टाइम लगेगा, 9 घंटे, यानी कि 20 घंटे में जाके यहाँ से एग्जिट करेगी। अब यहाँ पे अगर देखो कि बी जॉब 20 घंटे के बाद यहाँ से एग्जिट करेगी, लेकिन फिर दोबारा वही, ये 22 घंटे तक तो ये बिजी है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है इसमें कब एंटर करेगी, 22 घंटे के बाद ही। ठीक है, और ई जॉब जो हमें पता है 4 घंटे लगेंगे कहाँ पे, सेकंड मशीन में, तो ये 26 घंटे तक यहाँ पे रहेगी। अब जो है ए जॉब की बात करते हैं। ए जॉब हमारी 7 घंटे लगेंगे फर्स्ट मशीन में, लेकिन ए जॉब एंटर कब होगी, हमें पता है मशीन 1 जो है 20 घंटे के बाद फ्री है, तो 20 घंटे में ए जॉब एंटर हो जाएगी, उसके बाद उसको 7 घंटे लगेंगे फर्स्ट मशीन में, तो 27 घंटे तक ये यहाँ पे बिजी रहेगी। अब आप देखो यहाँ पे आ गई थोड़ी सी सोचने वाली चीज़, क्या, अब तक तो सिंपल था, अब आपको क्या दिख रहा है कि ये फर्स्ट मशीन जो है ये इसमें से कब निकली है, 27 घंटे में, और सेकंड मशीन में 26 घंटे के बाद सेकंड मशीन भी फ्री है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको टाइम को यहाँ ना लिख के हम क्या देखेंगे कि 27 घंटे तक तो फर्स्ट मशीन के अंदर ही बिजी है ना, तो जब तक ये यहाँ से ही नहीं निकली तो यहाँ थोड़ी एंटर हो जाएगी, तो 27 घंटे के बाद ही एंटर होगी, तो ये वाला टाइम एज इट इज़ यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये वाली गलती नहीं करनी है कि ऐसा ना हो कि आप 26 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या होगा 27 घंटे के बाद ही, जब इसमें से फ्री होएगी तभी तो इसके अंदर आएगी, तो यहाँ पे 27 घंटे में एंटर होगी और उसके बाद 3 घंटे इसको यहाँ पे लगेंगे, तो यानी कि 30 घंटे के बाद यहाँ से एग्जिट करेगी। ठीक है जी, अब हमारी यू कैन से फर्स्ट मशीन हमें पता है, फर्स्ट मशीन तो 27 घंटे के बाद फ्री है, तो 27 घंटे के बाद हमारी एफ जॉब इसके अंदर एंटर हो जाएगी। ठीक है, एफ जॉब एंटर हुई और वो कब निकलेगी, 8 घंटे के बाद, यानी कि 35 घंटे के बाद, 27 और 8 35 घंटे के बाद ये मशीन 1 से एग्जिट होगी, मशीन 1 से एग्जिट होगी। लेकिन फिर दोबारा यही चीज़ आ गई ना, ये तो 30 घंटे के बाद मशीन फ्री है, लेकिन हमारा फर्स्ट मशीन में से निकली नहीं है जॉब, तो सेकंड मशीन में कैसे चली जाएगी, तो जाएगी नहीं। तो अब यहाँ से मशीन 2 को वेट करना पड़ेगा कितना, 5 घंटे, तो 5 घंटे के बाद ये 35 आवर्स के बाद, इसको मैं ब्लैक पेन से कर देता हूँ, 35 आवर्स के बाद कहाँ जाएगी, मशीन 2 में, और उसके बाद मशीन 2 में कितना टाइम लगना है इसको, 1 घंटा ओनली, तो 1 घंटे बाद यानी कि 36 घंटे बाद जाके हमारी जॉब फिनिश होगी। तो आई होप ये कैसे किया हमने ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पे 2 चीज़ें नोट करने वाली हैं। सबसे पहली चीज़, अगर फर्स्ट मशीन का अगर हम देखें, फर्स्ट मशीन में से जब भी कोई जॉब आउट हो रही है तो वो मशीन फ्री हो जा रही है नेक्स्ट जॉब लेने के लिए, तो ये वाला टाइम हर बार हम क्या है डायरेक्टली एज इट इज़ यहाँ पे लिख दे रहे हैं। लेकिन सेकंड मशीन में ऐसा नहीं है, फर्स्ट मशीन में हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, लेकिन सेकंड मशीन में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड मशीन का डिपेंड करेगा कि ये मशीन फ्री हुई है कि नहीं, या फिर ये जॉब फ्री हुई है कि नहीं। ठीक है, अगर ये मशीन बिजी है तो उस केस में जॉब को वेट करना पड़ेगा, और जॉब बिजी है और मशीन फ्री है तो उस केस में मशीन को वेट करना पड़ेगा। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कुछ भी डाउट हो अगर तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं सभी डाउट्स को आपका रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ से आपको मेरे हिसाब से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे हमने टेबल बनाई, कैसे इन आउट हुआ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी, दोबारा नई वीडियो बना देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी, अब अगर बात करें तो मेक स्पेंड टाइम की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या हमने निकालना था, शेड्यूल निकालना था, वो हमने निकाल लिया है। अब बात करते हैं सेकंड जो टर्म थी, जॉब फ्लो टाइम। जॉब फ्लो टाइम, हर जॉब के लिए जॉब फ्लो टाइम अगर बात करें, सी जॉब के लिए आपको क्लियर दिख रहा है, सी जॉब 8 घंटे बाद दोनों मशीन से निकली है, तो 8 घंटे हो गया किसका, सी जॉब का टाइम। सेकंड नंबर पे बी वाली करी हमने, तो बी वाली 16 घंटे का टाइम हो गया। उसके बाद डी जो है वो कब एग्जिट हुई है सिस्टम से, 22 घंटे बाद। ऐसे ही ई के लिए अगर बात करें वो कब एग्जिट हुई है, 26 घंटे बाद।
ए के लिए बात करें वो कब एग्जिट हुई है, 30 घंटे बाद, और लास्ट में एफ जॉब जो है वो 36 घंटे के बाद एग्जिट हुई है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्लियर हो रहा होगा कि ये सारी की सारी अलग अलग जॉब्स का जॉब फ्लो टाइम है। अगर आपसे इंडिविजुअली कोई पूछ लेता है कि हाँ ई जॉब का बता दो, या बी जॉब का बता दो, या एफ जॉब का बता दो, या डी जॉब का, किसी का भी पूछ ले, तो आप डायरेक्टली जॉब फ्लो टाइम बता सकते हैं कि जो मशीन सेकंड से निकल जाएगी उसके बाद जो टाइम आएगा, वो जो टाइम होगा वो उसके लिए जॉब फ्लो टाइम रहेगा। तो ये जॉब फ्लो टाइम भी निकल गया हमारा। नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारी मेक स्पेंड टाइम, ठीक है। थर्ड जो टर्म है मेक स्पेंड टाइम। हमें क्या पता है मेक स्पेंड टाइम क्या होता है? मेक स्पेंड टाइम किसी एक सेट ऑफ जॉब्स के लिए वो टाइम होता है कि वो किसी मशीन में एंटर हो, वहां से लेके फर्स्ट जॉब जब वहां पे एंटर हो रही है और लास्ट जॉब के एग्जिट होने का जो टाइम होता है। लास्ट जॉब एग्जिट कहाँ हो रही है? यहाँ पे। तो लास्ट जॉब एग्जिट होने का टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा? मेक स्पेंड टाइम, ठीक है। मेक स्पेंड टाइम आ जाएगा 36 आवर्स, यानी कि 36 आवर्स, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स 3 टर्म हमने कैलकुलेट कर ली हैं, सीक्वेंस, जॉब फ्लो टाइम, मेक स्पेंड टाइम। आई होप इन तीनों में आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट टर्म अगर बात करें तो नेक्स्ट टर्म हमने क्या निकालनी थी? नेक्स्ट टर्म हमने निकालना था आइडल टाइम। अब ये चीज़ हमने डिस्कस पहले नहीं करी है, तो आइडल टाइम समझ लेते पहले होता क्या है। क्लियर सी बात है, मैंने बहुत पहले भी बताया था आपको कि आइडल टाइम होता है विला टाइम। मशीन 1 के लिए आइडल टाइम क्या है और मशीन 2 के लिए आइडल टाइम क्या है? तो मशीन 1 के लिए अगर बात करें तो मेक स्पेंड टाइम क्या है? वो टाइम है जितना टाइम हमें सिस्टम के अंदर कोई जॉब रही। तो मेक स्पेंड टाइम MST, एक बार मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूं। आइडल टाइम कैसे निकलेगा कि मेक स्पेंड टाइम माइनस एक्चुअल में वर्किंग टाइम, कि कितना टाइम काम किया जॉब, मतलब जॉब के ऊपर वर्किंग टाइम, ठीक है। आइडल टाइम कैसे निकलेगा किसी भी मशीन के लिए? मेक स्पेंड टाइम माइनस वर्किंग टाइम, यानी कि कितना टाइम जॉब सिस्टम के अंदर रही उसमें से कितना टाइम इसके ऊपर काम हुआ। अगर आप ध्यान से देखो ये जो सारा टाइम है ये प्रोसेसिंग टाइम है एक मशीन के ऊपर, ये दूसरी मशीन के ऊपर। तो यहां से अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा? टोटल वर्किंग टाइम आएगा एक मशीन के ऊपर कितनी देर काम होगा, ठीक है। मशीन 1 में अगर ये बात करें सारों का, तो 7 और 4 11 और 2 13 और 5 18, 18 और 9 27 और 27 और 8 35, 35 आवर्स मशीन 1 में काम होना था। और मशीन 2 के लिए अगर बात करेंगे 3 और 8 11 और 6 18 17 और 17 और 6 23 और 4 23 और 4 27 और 1 28, 28 घंटे काम होना था मशीन 2 पे, है ना। 11 और 6 17 और 6 23 और 5 28, ठीक है। तो ये है टोटल वर्किंग टाइम। क्या है? वर्किंग टाइम। और मेक स्पेंड टाइम हमें पता ही है, हमने क्या निकाला है? 36 आवर्स। तो इसको अगर यहां पे रखेंगे तो फर्स्ट मशीन के लिए हमारा आइडल टाइम क्या आएगा? 36 माइनस 35, यानी कि 1 घंटा 1 आवर जो होगा वो आइडल टाइम आ जाएगा हमारा फर्स्ट मशीन के लिए, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब सेकंड मशीन की अगर बात करेंगे तो सेकंड मशीन के लिए हमारा आइडल टाइम क्या आएगा? सेकंड मशीन के लिए हमारा आइडल टाइम आएगा, जो हमारा मेक स्पेंड टाइम कितना है? 36 आवर्स, उसमें से 28 घंटे जो है वर्किंग टाइम था। तो 28 घंटे वर्किंग टाइम है तो मतलब 8 घंटे हमारा क्या आ गया? आइडल टाइम, 8 आवर्स, ठीक है। तो आइडल टाइम भी हमारा निकल गया, ठीक है। आइडल टाइम में निकल गया। फिफ्थ टर्म हमें निकालनी थी परसेंटेज यूटिलाइजेशन, और सिक्स टर्म हमें निकालनी थी क्या? ग्रैंड चार्ट कैसे बनाना है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, इसका काम अभी यहां पे खत्म हो चुका है। वैसे खत्म नहीं हुआ है, ग्रैंड चार्ट में जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इतने पार्ट को मिटा देते हैं हम, और उसके बाद हम हमारे बची हुई दोनों टर्म करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो टर्म इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं, बाकी चीज़ें हमने मिटा दी हैं। तो हम क्या देख रहे थे?
फिफ्थ टर्म हमारे को कैलकुलेट करनी थी क्या, परसेंटेज यूटिलाइजेशन। तो फिफ्थ टर्म हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, परसेंटेज यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है ये है क्या, कि कितनी देर किस मशीन का इफेक्टिवली यूज हुआ। अगर फर्स्ट मशीन के केस में अगर हम बात करें, फर्स्ट मशीन के केस में अगर हम बात करेंगे तो मशीन 1 हमारी कब यूज हो गया। अब सिंपल सी बात है, परसेंटेज यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, कितना टाइम वर्क हुआ, वर्किंग टाइम डिवाइडेड बाय मेक स्पेन टाइम, यानी कितना टाइम सिस्टम के अंदर रही, इनटू 100, है ना। यही तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन है। अगर ये पूछ लेता कि परसेंटेज आइडल टाइम, या तो वो हमारा इसका अपोजिट हो जाता, वर्किंग टाइम की बजाय हम वहां पे वेला टाइम लिख लेते हैं, है ना, जो हमारा आइडल टाइम था वो लिख लेते हैं। अब हमें क्या पता है वर्किंग टाइम फर्स्ट मशीन का क्या है, 35 आवर्स, मेक स्पेन टाइम कितना था 36 आवर्स इनटू 100, ठीक है। अगर ये आप रेशियो निकालोगे तो रेशियो कितना आएगा, 97.22, 97.22। तो इतना परसेंट टाइम इसका यू कैन से यूटिलाइजेशन हो रहा है मशीन 1 का। ऐसे ही अगर मशीन 2 की बात करें, मशीन 2 के केस में क्या आ जाएगा, यही चीज़, वर्किंग टाइम कितना है 28 घंटे ओनली, और हमारा एमएसटी कितना है 36 आवर्स इनटू 100 अगर करेंगे तो ये जो रेशियो आएगा आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्या आ रही है वैल्यू, 77.78, 77.78%। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, परसेंटेज यूटिलाइजेशन आ गया। फर्स्ट मशीन का कितना 97% और सेकंड मशीन का 77%। तो ये भाई सारी की सारी इंपॉर्टेंट टर्म हमने निकाल ली है। अब लास्ट टॉपिक बच गया, वो है ग्रैंट चार्ट, ठीक है। तो आई होप ये सारा आपको क्लियर होगा। ग्रैंट चार्ट की मैं वैसे अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा, देखते हैं। अगर ये वीडियो लंबी होती दिखी तो इसी वीडियो को हम ग्रैंट चार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे।